देश की सीमा पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले इस सेना के जवान के शहीद होने के बाद उसके अंतिम संस्कार और दिए जाने वाले सम्मान को लेकर समय समय पर बदलाव किए गए हैं। भारतीय सेना की निकटतम रिश्तेदार नेक्स्ट टू किन यानी एनओके नीति में अब एक बार फिर बदलाव की मांग उठने लगी है। जवान के शहीद होने के बाद उसके माता पिता और पत्नी में सम्मान और अनुग्रह राशि के बंटवारे को लेकर विवाद की स्थिति आने लगी है। जरा समझ लेते हैं क्या है एनओके के नियम। एनओके निकटतम परिजन। इस शब्द का मतलब किसी व्यक्ति के पति पत्नी, निकटतम रिश्तेदार, परिवार के सदस्य या कानूनी अभिभावक से है। जब कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होता है तो उसके माता पिता या अभिभावकों को एनओके के रूप में शामिल किया जाता है। सेना के नियमों के अनुसार जब कोई कैडेट या अधिकारी विवाह करता है तो उसके माता पिता के बजाय उसके जीवन साथी का नाम उसके निकटतम रिश्तेदार के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। नियमों के अनुसार यदि सेवा के दौरान किसी जवान को कुछ हो जाए तो एक्स ग्रेशिया राशि एनओके को दे दी जाती है। फिलहाल एनओके की जो परिभाषा है वो पश्चिमी देशों की नीतियों पर आधारित है, लेकिन भारतीय परिवारों की स्थिति अलग है। इस नीति के तहत अगर कोई अविवाहित सैनिक शहीद होता है तो मां आमतौर पर एनओके होती है और पिता बाद में। वहीं एक बार शादी हो जाने पर माता पिता का नाम हटा दिया जाता है और उसकी पत्नी को एनओके बना दिया जाता है। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में 19 जुलाई 2023 को अपने साथियों की जान बचाने के दौरान जान गंवाने वाले कैप्टन अंशुमान सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। उनकी तरफ से उनकी धर्मपत्नी और मां ने राष्ट्रपति से इस सम्मान को ग्रहण किया। कीर्ति चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। वहीं मुआवजे की राशि को लेकर शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी और ससुराल वालों में पैसों को लेकर जंग छिड़ गई है। अंशुमान सिंह की मां मंजू सिंह और पिता रवि प्रताप सिंह ने बहु स्मृति पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए भारतीय सेना की निकटतम रिश्तेदार नेक्स्ट टू किन यानी एनओके नीति में संशोधन की मांग कर दी है। सेना से जेसीओ पद से रिटायर्ड शहीद अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह का आरोप है कि उनकी बहू स्मृति यहां से सब कुछ लेकर चली गई है। उसने अपना पता भी बदल दिया है। उनके पिता का कहना है कि मेरा बेटा शादी के 5 महीने बाद ही शहीद हो गया था। उसके कुछ दिन बाद ही बहू स्मृति ने भी घर छोड़ दिया। जब सम्मान का ऐलान हुआ तो स्मृति के साथ मेरी पत्नी को भी बुलाया गया, लेकिन सम्मान सिर्फ बहू स्मृति को ही मिला। बहू तो अलग रहती है, इसलिए हमारे पास कुछ भी नहीं आया। मेरे पास बेटे की फोटो के कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि कीर्ति चक्र का बैज भी हमें अंशुमान की फोटो पर लगाने के लिए नहीं मिला। वो कहते हैं कि रक्षा मंत्री को भी अपनी बात समझा चुके हैं, एनओ की पॉलिसी को चेंज किया जाए। पूर्व सेना प्रमुख जनरल बीपी मलिक ने बताया कि कारगिल युद्ध के बाद उनके सामने भी ऐसी कई मामले आए थे। वो कहते हैं कि ऐसी कहानियों के अक्सर 2 पहलू होते हैं। ऐसे कई मामले सामने आने के बाद हमने सेना के जवान और अफसरों के लिए वसीयत लिखना अनिवार्य कर दिया, क्योंकि हम कानूनी जरूरतों को पार नहीं कर सकते। उस वसीयत में यह अनिवार्य कर दिया कि जवान को लिखना होगा कि माता पिता को कितना हिस्सा देना है और पत्नी बच्चों को कितना हिस्सा। वहीं जवान को वसीयत की एक कॉपी हेडक्वार्टर में भेजनी भी जरूरी होगी। साथ ही राज्य सरकारों से कहा कि उनकी तरफ से जो मुआवजा राशि जारी की जाती है उसमें माता पिता का भी ख्याल रखें। हरियाणा ने तो हाल में से लेकर एक नीति बनाई है। इस नीति के तहत 30% हिस्सा माता पिता को और 70% हिस्सा पत्नी और बच्चों को मिलेगा। वो कहते हैं कि कई बार मामलों में अगर शहीद जवान की पत्नी और उसके माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसे मामलों को मिल बैठकर सुलझा लेना चाहिए। सितंबर 2016 में नगरोटा में शहीद हुए मेजर अक्षय गिरीश की मां मेघना गिरीश कहती हैं कि शहीदों के माता पिता को आर्थिक मदद के मुद्दे को पहले भी रक्षा मंत्रालय और सेना के सामने रखा गया है, जिस पर सेना के एडजुटेंट जनरल ने कहा था कि इस पर लंबी चर्चा हुई है और वे इसका फिर से रिव्यू करने की सिफारिश करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। आज भी अधिकारी रैंक के नीचे के कई लोगों को देश पर बेटे के बलिदान होने के बावजूद कोई सहायता नहीं मिलती है। ऐसे मामले कई बार लोगों ने उठाए हैं। ये देश और सेना के लिए शर्म की बात है कि एक सैनिक द्वारा अपना सब कुछ बलिदान करने के बाद भी माता पिता को परिवार नहीं माना जाता है। समय के साथ समाज में भी बदलाव आया है। सैनिक की विधवा, जिसे वीर नारी कहा जाता है, जिसके बच्चे हों या न हों,
उसे नौकरी करने और यदि वो चाहती है तो पुनर्विवाह करने के लिए पूरी तरह से समर्थन और प्रोत्साहित किया जाता है। कई सालों पहले से ही सैनिक की विधवा के पुनर्विवाह और पेंशन रोकने की पुरानी नीति को खत्म किया जा चुका है और अब एक बेहद सकारात्मक कदम है। वहीं विवाहित सैनिक के शहीद होने पर माता पिता की उपेक्षा को रोकने के लिए नीति की समीक्षा और उसमें संशोधन की जरूरत है। कम से कम सरकार को माता पिता के लिए वित्तीय अधिकारों और चिकित्सा उपचार ECHS में हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी ही चाहिए।